लेट्स माइक न्यूज एट 7। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि यह त्योहारी मौसम पश्चिमी एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। पीएम मोदी ने हॉर्मुज जलसंधि और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही कहा है कि शिपिंग लेन का खुला और सुरक्षित रहना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की और क्षेत्रीय देशों से तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने साफ कहा है कि क्रूड ऑयल के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुलकर बोलने की मांग की है। सिब्बल ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि देश बड़े पैमाने पर तेल आयात पर निर्भर है। But fact of the matter is, no trade can flourish, no manufacturing can take place in the country without energy. And where does our energy come from? Our energy comes from the Middle East through the Straits of Hormuz. 50% of crude oil we get through the Straits of Hormuz. And 80 to 90% of our LPG requirement, liquid petroleum gas, comes from the Hormuz Strait. So if we don't get LPG, if we don't get crude oil, and 88% is imported, India imports 88% of crude oil, 88% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो अगर वही बंद हो जाएगा तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी कहां से? तो आप बात करते हो अमेरिका के साथ ट्रेड की, आपको अमेरिका को खुल के बोलना चाहिए कि आप तो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हो। You should tell the United States of America that by allowing this to happen through Israel, you are destroying the economy of India. And we are the people who are hurt the most because these so-called apologists for this government are now saying that we should be silent while our energy resources are depleted. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2026-27 का बजट पेश किया, जो 54,928 करोड़ रुपए का है और पिछले साल की तुलना में 3,586 करोड़ रुपए कम है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा आरडीजी बंद करने से प्रदेश को सालाना 8,105 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन विकास नहीं रुकेगा। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में तैयार किया गया है। यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि हिमाचल के विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। देखिए, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रदेश को समृद्धशाली बनाना है, इस दृष्टिकोण से हमारा यह बजट है और इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ के लिए बजट नहीं प्रस्तुत किया गया। ये बजट आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा तय करेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने आप देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमने अदरक को, हल्दी को, सबको रेट दे दिया, मिल्क को दूध दे दिया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जिस प्रकार इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पिछली बार मजबूत किया था, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है। पहली बार सर डेफरमेंट किया। पंजाब में आप सरकार के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर से जुड़े मामले में अमृतसर में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने 12 सेकंड का वीडियो जारी कर कहा, खाली सल्फास मिनिस्टर लालजीत भुल्लर के डर से अब मैं नहीं बचता। घटना के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री लालजीत भुल्लर से इस्तीफा ले लिया और मामले की जांच चीफ सेक्रेटरी के सिन्हा को सौंप दी गई है। वहीं मंत्री ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए मैंने पद छोड़ा है। वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम मजीठिया और कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने आरोप लगाया है कि मंत्री के पिता के नाम पर टेंडर अप्लाई किया गया था, लेकिन जब टेंडर नहीं मिला तो डीएम रंधावा के साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गई। समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म